रमेश और सुरेश दोनों आसपास ही अपना चाउमीन और नूडल्स का ठेला लगाते थे और एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे। मेरी चाउमीन तुम्हारे नूडल्स से ज्यादा अच्छी है। कभी मेरे नूडल्स खाकर देखो, एकदम विदेशी लगते हैं। विदेशी लगते हैं तो विदेश में जाकर बेचो ना, यहाँ तो लोगों को देसी चीज पसंद आती है। तू देख लेना, आज सबसे पहले ग्राहक मेरे यहाँ आएंगे। सबसे पहले तो मेरे यहाँ ही लोग आएंगे। रमेश और सुरेश दोनों के बीच अक्सर ही ऐसी झड़प होती रहती थी, लेकिन आज दोनों कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। इसलिए जैसे ही उन दोनों को नजर आता है कि एक छोटा बच्चा उनके पास आ रहा है, वैसे ही वो दोनों ही बच्चे के पास पहुंच जाते हैं। आओ बेटा, चाउमीन खाओगे? चाउमीन नहीं, वो सिर्फ नूडल्स खाएगा। ये मेरी दुकान आ रहा था, इसलिए ये सिर्फ चाउमीन खाएगा। तुमसे किसने कहा तुम्हारी दुकान आ रहा था? ये मेरे यहाँ नूडल्स खाने आ रहा था। मुझे पता है कि इसे मेरी बनाई हुई चाउमीन ही पसंद आएंगे। बच्चा उन दोनों को झगड़ते हुए देख रहा होता है और फिर उनसे कहता है, आप दोनों में से जिसका खाना अच्छा होगा मैं तो वही खाऊंगा। इतने में आसपास के कुछ और दुकानदार भी आ जाते हैं और वो भी मजे लेने लगते हैं। सुरेश एक नंबर के नूडल्स बनाता है, लेकिन रमेश की चाउमीन के आगे सारे नूडल्स फेल है। ऐसा ही है तो दोनों में चैलेंज करवा लो। जो ज्यादा अच्छा बनाएगा वही यहाँ ठेला लगाएगा। दुकानदार के भड़काने पर वो दोनों चैलेंज करते हैं कि जिसका खाना अच्छा नहीं बनेगा वो वहाँ ठेला नहीं लगाएगा। ठीक है, ये बच्चा जिसका भी खाना अच्छा बताएगा आज के बाद सिर्फ वही यहाँ पर ठेला लगाएगा। तो फिर तुम कोई और जगह ढूंढ लो ठेला लगाने के लिए, क्योंकि इसे मेरे बनाए हुए नूडल्स ही पसंद आएंगे। अब रमेश और सुरेश दोनों ही चाउमीन और नूडल्स बनाते हैं और फिर उस बच्चे को देते हैं, जिसके बाद वो नूडल्स की तारीफ करता है। नूडल्स तो बहुत अच्छे हैं। देखा, अब जल्दी से अपना ये ठेला लेकर चले जा यहाँ से। पहले उसे मेरी चाउमीन तो खाकर देख लेने दो। फिर वो बच्चा चाउमीन खाता है और वो भी उसे बहुत अच्छी लगती है। ये चाउमीन भी बहुत अच्छी है। बस, यानी इस बच्चे को मेरी चाउमीन पसंद आई है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। सुरेश और रमेश झगड़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उस बच्चे को ढूंढते हुए एक बूढ़े काका आ जाते हैं। तू इतनी देर से यहाँ है? मैंने तुझसे कहा था ना कि टॉफी लेकर वापस आ जाना। मैं कब से वहाँ पार्क में बैठा तेरा इंतजार कर रहा हूँ। दादाजी, मैं तो उस दुकान पर टॉफी लेने ही जा रहा था, लेकिन यहाँ आते इन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और दोनों ही मुझे नूडल्स और चाउमीन खिलाने लगे। ये देखकर रमेश और सुरेश दोनों परेशान हो जाते हैं। तो तुम मेरी दुकान पर चाउमीन खाने नहीं आ रहे थे? नहीं। अरे ठीक है, माना कि बच्चा नूडल्स या चाउमीन खाने नहीं आया था, लेकिन अब जब तुम दोनों के बीच शर्त लग ही चुकी है तो उससे पूछ ही लो कि उसे नूडल्स पसंद आए या चाउमीन। अब काका को कुछ खास समझ नहीं आता, इसलिए वो सारी बात पूछते हैं और बात जानने के बाद वो हंस पड़ते हैं। तुम दोनों तो इस बच्चे से भी ज्यादा बच्चे हो। अरे, तुम दोनों ने इतनी सी बात पर ऐसी शर्त भी लगा ली। जो भी हो काका, अब आप अपने पोते से पूछिए कि उसे क्या पसंद आया। मुझे तो नूडल्स और चाउमीन दोनों ही अच्छे लगे। मैं तो फिर से दोनों चीज खा लूंगा। अब काका उन दोनों को समझाते हैं। ये तो बच्चा है, इसे तो आज कुछ पसंद आएगा तो कल कुछ, और इसे क्या, कोई बड़ा भी होगा तो भी उसे रोज एक ही चीज तो पसंद नहीं आएगी। कभी उसे तुम्हारे नूडल्स पसंद आएंगे तो कभी उसे चाउमीन। इस वजह से तुम दोनों झगड़कर अगर किसी एक को यहाँ से भगा दोगे तो अच्छा थोड़ी ना है। तो क्या करें काका? तुम दोनों ही यहाँ ठेला लगाओ। जिसे नूडल्स पसंद है वो तुम्हारे नूडल्स खाने आएंगे और जिसे चाउमीन पसंद है वो चाउमीन खाने आएगा। अब दोनों ही काका की बात समझ जाते हैं। सही कह रहे हैं आप काका। अब से मैं चाउमीन बनाने पर ध्यान दिया करूंगा। और मैं नूडल्स बनाने पर ध्यान दिया करूंगा। और इसके बाद से ही रमेश और सुरेश दोनों प्यार से रहते और अपने अपने काम पर ध्यान देते।